हम इस वक्त उसी टनल के बाहर मौजूद हैं जहां पर लगातार 13 दिन से सर्वे जारी है। सबसे बड़ी बात यह है वो परिवार वाले जो इंतजार लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके परिजन जो है वो बाहर निकलेंगे। दादा, बातचीत आपकी आखिरी बार कब हुई थी अपने बेटे से और क्या कुछ कहा था उन्होंने? सुबह में हुई हमारी सुबह बात हुई थी। सुबह क्या बात हुई थी? बात हुई थी। हमने कहा कैसे है बेटे, कहने लगा हम ठीक हैं। आप पापा कैसे? हमने कहा हम ठीक हैं। हमने कहा आप हिम्मत रखे रहना, बहुत जल्द आने वाले हो बाहर। जो कि पाइप के द्वारा कुछ सरिया वगैरह फंस रहा है तो धीरे काम चल रहा है, मतलब वो काट पीट के जब बराबर कर देंगे, जब आगे मतलब कच्ची मिट्टी मिल जाएगी, पार हो जाएगी, आप भी आ जाओगे। दादा, इस मौके पर सबसे जरूरी चीज है हौसला और मजबूती। हमने कहा तो हिम्मत बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कुछ कहते हैं उनसे? लड़ाई जंग जीत के ही निकलना है बेटे। तो कहा कितना वक्त और लगेगा? अभी का भगवान ही जाने कितना वक्त लगता है, हम क्या बताएं। ये तो क्या कुछ भगवान। कहा आपके बेटे ने मजबूती को लेकर? कितना मजबूत है वो टनल के अंदर? कहा पापा आप हिम्मत ना हारना, दवा पानी लेते रहना, खाना खाते हो? हमने कहा बेटे आप बताइए आप खाते हो? कह रहा हाँ खा रहे हैं, बराबर खाते हैं, कोई हमारे दिक्कत नहीं है। कौन कौन आया है परिवार से आपके साथ यहाँ? हमारे साथ हमारा छोटा भाई आया था और एक और थे जो यहाँ काम कर चुके हैं। हमको मालूम नहीं था यहाँ, तो वो हमको कर चले गए थे। इंतजार उस पल का है जब टनल से बाहर निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम बड़ी खुशी के द्वारा हम गले लगेंगे बेटे के, और जो कुछ हमको करना है जो आने पर ही हम बताएंगे। सर, वो फोटो आपके पास थी, भाई जरा फोटो एक बार दीजिएगा। ये फोटो है आपके बेटे की, एक बार कैमरे की तरफ दिखाइएगा। कितने दिन से वो यहाँ पर काम कर रहा है इस टनल को लेकर? 2-3 बार कर यहाँ से काम गया है। जब आता था बताता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। जब यहाँ आ जाता था तब शाम को अपनी बहनों से बात करता रहता था, तो हमने सुन लेते थे कि हाँ हम यहाँ पहुँचाए हैं। हाँ। अच्छा, फोन पर आपको नहीं बताता था डायरेक्टली कि वो कहाँ जा रहा है? बताता था। हमने कहा कहीं मेहमानी गया होगा, वो यहाँ आ जाता था। बाद में हादसे के बारे में किसने आपसे बताया? ये यहाँ खाना मेस में एक बना रहा था, तिलक राम उसको नाम था, हमारे गांव का लड़का वही था। थे तो बहुत जो यहाँ काम करते थे, वो दीपावली में छुट्टी लेकर चले गए थे। हमारा लड़का रुक गया था, कहने लगा हम दीपावली यहाँ करके रात मनाकर दीपावली, फिर भैया दूज को हम घर पहुँचेंगे। अच्छा, भैया दूज को आने की प्लानिंग थी उसकी प्लानिंग थी। और उनकी बहनी, अगर ये हादसा ना होता तो शायद अपनी बहनों के साथ वो रहते भैया दूज पे। उसकी बहनी जो है सब दूज लिए बैठी थी कि भैया को रचना लगाने के लिए। बहनों से बातचीत हुई इनकी? किसी से बातचीत और हुई है परिवार में? हुई, इनकी बातचीत नहीं हुई। फिर तब से उसी दिन से बातचीत नहीं थी। जब ये घर पर ही था, जब एक बार जैसे जब यहाँ से गया था तब घर ही पर ही था। जैसा कि दादा ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है बाहर निकल आए वो सभी 41 लोग। हाँ, यही आज कितना इंतजार और कितनी उम्मीदें आपको? या कोई डीएम या कोई हैं सब, तो यही कहते हैं हाँ प्रयास करिए आ जाएगा। हिम्मत रखना चौधरी, हिम्मत रखना। हमारे तो है हिम्मत निकल, हम दूसरे को बांटना चाहते हैं हिम्मत। बेटे से का अंदर टीम को हिम्मत देते रहना, ये जंग जीत कर निकलना है। तो परिवार के लोगों को ये उम्मीद है और लगातार जब भी अपने उन परिजनों से बात कर रहे हैं जो अंदर हैं, हिम्मत और मजबूती की बात की जा रही है और उनको हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो टनल के अंदर पूरी के साथ रह सके और जल्द ही इस जंग को लड़कर इस टनल से बाहर निकले। विजय संतोष के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी।